ये है एशिया का बिगेस्ट फेक मॉल जहां पर तुम्हें 8 फ्लोर तक हर ब्रांड की कॉपी मिल जाएगी। रोलेक्स, ज़ारा, शनेल, बैलेंसियागा, नाइकी, हर एक ब्रांड का रेप्लिका यहाँ पर है और वो भी एकदम किफायती दामों पर। यहाँ के 8 फ्लोर पर 2000 से ज्यादा दुकानें हैं जिसमें लगभग 1 लाख लोग डेली विजिट करते हैं। पर असली तो सिर्फ यहाँ पर क्राउड है, बाकी सब कुछ डुप्लीकेट। यहाँ पर स्टारबक्स भी 2 फ्लोर पर है, एक ये और एक ये, जहाँ से तुम ऊपर जा सकते हो। हाँ, स्टारबक्स की कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल वाला स्टारबक्स है। ब्रांड्स तो क्या, यहाँ पर लैंग्वेज भी कॉपी हो रही है। बैंकॉक में होने के बाद भी यहाँ के लोगों को हिंदी आती है। नॉर्मली 300 का है, उसको 100 में दे दिया। बट कैसे? बार्गेनिंग में आंटी को आसानी होती होगी। तो इस सब का जवाब ढूंढने तुम्हें चलना होगा मेरे साथ चांदनी चौक ऑफ बैंकॉक में, जिसका नाम है MBK सेंटर। तो मेरा नाम है रचित सिंह और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। और ताकि मेरी पूरी जिंदगी बस टाइमलाइन को कट करने में ना निकल जाए, इसलिए हर महीने मैं चल पड़ता हूँ कुछ नया मजेदार ढूंढने। जैसे कि ये मॉल जहाँ पर मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करियर से कुछ चंद लाखों रुपए जो कमाए हैं उनको मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 10,000 रुपए के अंदर आईफोन, रोलेक्स, नाइकी शूज और इवन मसाज भी मिल सकती है, जिसके साथ साथ तुम्हें कल्चर शॉक बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कैसे? आओ वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा। ये मॉल 1985 में बनाया गया और उस वक्त का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और आज ये अपने आप में एक मिनी सिटी बन चुका है। ये मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ के फ्लोर्स को जोन वाइज बांटा गया है ताकि तुम अगर अपनी महिला मित्र के साथ आओ तो उसको ढूंढ सको। इस मॉल के बारे में लोग इंटरनेट पर मोस्टली फेक रोलेक्स, सस्ते जूते, कपड़े, गैजेट्स, बस यही सब बताते हैं। बट मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मिला जो शायद ही कभी किसी ने इंटरनेट पर दिखाया हो। तो अभी जो ये सामने है ये है MKB मार्केट और जो अंदर था वो था MKB सेंटर। तो आओ इस मार्केट में घूम के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। मॉल में एंटर होने से पहले यहाँ पर तुम्हें कुछ शॉप्स मिल जाएगी जहाँ पर ये पूरा फैशन और फूड का मार्केट है। यहाँ पर मुझे बैलेंसियागा, गुची, इन सब ब्रांड्स की कॉपी देखने को मिले और वो भी बहुत सस्ते, मतलब ज्यादा भी सस्ते नहीं। तो भाई यहाँ पर ये 1600 की टी शर्ट्स हैं, यानी कि कितना हो गया? हाँ, 4000 रुपए की टी शर्ट्स हैं यहाँ पर। LV, प्राडा, इन सब के वॉलेट्स हैं। ये देखो यहाँ पे एडिडास का लोगो है बट यहाँ कैंपस लिखा हुआ है। भाई यहाँ पे गर्मी इतनी होती है कि सबके पास ये पंखे हैं। और ये हाउ मच फॉर दिस? 399। यहाँ पर शॉपकीपर्स को ना हिंदी और स्पेनिश, ये 3-4 लैंग्वेज आती है सबको ही। 700 में कितना? 700 कोई नहीं देगा आपको इस दफा। क्यों नहीं देगा? ये इतना सस्ता कोई नहीं देगा। What is the price of this Rolex, the green one? 8,000 baht. 8,000? 8,000 baht? This is premium. भाई सब कमेंट्स में बताते जाएं ये क्या प्राइस है इनका। और ये वॉच है जो कि मैंने शार्क टैंक में शार्क्स के हाथ में देखी है, जिसका रियल प्राइस है 18 से 21 लाख की आती है। सबको हिंदी आता है इधर? आता है, सीखा है। दूसरे लोग को हिंदी आता है, इधर जो भी काम कर रहे हैं सबको हिंदी आता है। यहाँ पर हिंदी आने के साथ साथ लोगों के सोनिया, राहुल ऐसे भी नाम है जो कि अपने आप को थाईलैंड का बताते हैं। और ये लोग इंडियन कल्चर को मानने के साथ साथ हमारे भगवानों की पूजा भी करते हैं। फिर थोड़ा आगे जब हम चले तो हमें कुछ फूड स्टॉल्स दिखे और यहाँ पर मिल रहा था गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपए, नहीं 20 रुपए तो नहीं था। अब मार्केट में घूमते घूमते प्यास लग रही थी तो मुझे मिली ये कुछ अलग सी कोल्ड ड्रिंक, जिसको ट्राई करना तो बनता ही था। ये थोड़ा सा कुछ ऐसा था जैसे कि स्लशी। फिर मैंने एंट्री ली MBK मॉल के अंदर और यहाँ पर सबसे पहले तो ये शॉप थी जहाँ पर भाई साहब लाइव पोर्ट्रेट बना रहे थे। और ये कहने के बाद भी कि यहाँ पर मोस्टली सामान सस्ता मिलता है, यहाँ पर सारी चीजें मेरे बजट से तो बाहर थी। MKB में लगभग 2000 से ज्यादा शॉप्स और यहाँ पर दिन के 1 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मतलब इतने सारे लोग दिन में फेक चीजें खरीदने आ रहे हैं भाई यहाँ पे। लेकिन इस मॉल में घूमते हुए मैंने एक ही चीज नोटिस की कि यहाँ पर हर एक शॉप पर अलग अलग तरह के बिजनेस है। कहीं पर कैप कस्टमाइज बन रही है तो कहीं पर प्रिंटेड शर्ट बेचा जा रहा है और इनके लिए स्टॉक और इन्वेंट्री मैनेज करना तो एक बड़ा टास्क होता होगा। बट अपने इंडिया में तो इस सब का सॉल्यूशन ऑलरेडी है। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजिंग टूल है जो कि तुम्हारी वेबसाइट, मार्केटिंग, इन्वेंट्री, HR, सेल्स और अकाउंट सब कुछ एक साथ संभाल सकता है। और इसी तरह उडू तुम्हारी भी हेल्प कर सकता है तुम्हारे किसी भी तरह के बिजनेस में, क्योंकि इस बार भी उडू कर रहा है इंडिया का सबसे बड़ा टेक और बिजनेस इवेंट उडू कम्युनिटी डेज 2025 13 और 14 अगस्त को महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। इस साल की तरह लास्ट ईयर भी मैं इन्वाइटेड था उडू टीम की तरफ से और वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तुम सब लोगों से बातें करना, तुम्हारे बिजनेस और काम को समझना, बाकी क्रिएटर्स से मिलना, और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तुम सभी लोग इन्वाइटेड हो, वो भी फ्री। लास्ट ईयर की तरह ही तुम लाइव सीख सकते हो, उडू की मदद से अपना
किसी भी तरह का बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हो। वहाँ लाइव डेमोज होंगे, 150 प्लस बिजनेस सेशंस होंगे बिजनेस फाउंडर्स और इन्फ्लुएंसर्स के, और यहाँ पर बहुत चांसेस है कि तुम उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हो, अपना कोई भी आइडिया हमारे साथ शेयर कर सकते हो। उडू के टूल्स की तरह ही इस इवेंट में मीट, लर्निंग, पार्टी, खाना पीना सब एक ही जगह पर होता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, चाहे तुम एंटरप्रेन्योर हो या फिर जॉब में हो, कोई भी आ सकता है। इसलिए उडू कम्युनिटी डेज के लिए रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद मुझे दिखा थाईलैंड का फेमस मैंगो स्टिकी राइस, और ये मुझे ट्राई करना था बहुत टाइम से, क्योंकि यहाँ पर मैं जब से आया हूँ तब से लोगों ने मुझे यही कहा है कि इसको ट्राई करो। भाई यहाँ पर ये मैंगो स्टिकी राइस बहुत मस्त मिलता है। मुझे पहले ऐसा लगा था कि मैंगो और राइस का क्या मिश्रण है, समझ नहीं आता, बट बढ़िया लगता है भाई ये। मैंगो स्टिकी राइस खाते हुए मैंने एक रील पोस्ट करी और अब बारी थी बाकी फ्लोर्स को एक्सप्लोर करने की। तो सबसे पहले फ्लोर पर मुझे मिल गई ये मेरे शू की कॉपी। वैसे तो इस मॉल के फ्लोर्स अपने आप में दिल्ली के चांदनी चौक, करोल बाग, लाजपत नगर और न जाने कौन कौन से मार्केट से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कपड़े, कैमराज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कुछ मिलता है, और वो भी सब एक ही जगह पर। और सब कुछ से मेरा मतलब सब कुछ, वो भी जो कि इंडिया में इलीगल है। और भाई ये साइड में ड्रग शॉप है, वीड तुम्हें यहाँ पर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब ये लीगल है। वैसे तो दुकानें बंद होने लगी थी, बट मेन था सेकंड फ्लोर, जहाँ पर तुम्हें शॉपिंग लवर्स का डिज्नी वर्ल्ड, एनीमे फैंस के लिए हेवन, नारुतो से लेकर तोतोरो तक सब कुछ मिल सकता है। थर्ड फ्लोर पे भी यही सब था, फैशन, ब्यूटी, ज्वेलरी, वॉचेस। यहाँ पर कुछ भी लो तो थोड़ा ही सामान लेना, क्योंकि अगर कस्टम में पकड़े गए तो बहुत ज्यादा कस्टम भरना पड़ेगा तुम्हें। एक दो चीजें तुम ले जा सकते हो, छोटी चीजें ले जाओ जो तुम बैग में डालकर इजीली ले जा पाओ, बट ऐसे कुछ नहीं कि तुम यहाँ पर 10-15 क्वांटिटी में ले लो एक ही चीज। बट मेरा फेवरेट था फोर्थ फ्लोर। इस फ्लोर पर रियल और फेक का बॉर्डर बिल्कुल ब्लर है। क्या असली है क्या नकली, इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स के मामले में तुम कुछ भी नहीं बता सकते कि रियल कौन सा है और फेक कौन सा। ये मैंने पहली ऐसी जगह देखी है जहाँ पर रियल एप्पल स्टोर और उसी के बिल्कुल सामने एक शॉप है जहाँ पर फेक एप्पल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मतलब अगर तुम्हें अपने आईफोन का पावर बैंक लेना हो, जो कि एप्पल स्टोर पे तुम्हें 5000 रुपए का मिलेगा, सामने वाले स्टोर से तुम वही चीज 500 की ले सकते हो। इसी स्टोर पर छोटा आईफोन और ये 2 सिम वाला छोटा सा नोकिया भी मिल रहा था। यहाँ पर हुआई, पिक्सल, सारी फोन्स अवेलेबल थे। और ये बड़ी अजीब चीज लगी मुझे कि यहाँ पर ऑफिशियल ब्रांड्स के स्टोर भी है और लोकल शॉप्स भी है जो उन्हीं ब्रांड्स की कॉपी बेच रही है। अलग अलग तरह के एयरपोर्ट्स थे जो कि एप्पल ने अभी तक डिजाइन करना चालू भी नहीं किए हैं, जिसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें दिख जाएगी, जैसे कि बैटरी या फिर कौन सा गाना प्ले हो रहा है वो भी। फोर्थ फ्लोर पर सब कुछ था, PS1 से लेकर PS5 तक। एक तो ऐसी रेट्रो गेमिंग शॉप थी जिसको देखकर मेरा दिमाग ही उड़ गया। यहाँ पर ये टीवी देखो, गोल शेप में टीवी है। ये कोई भी प्ले स्टेशन की DVD ले सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हें यहाँ पर एक्सक्लूसिव गेम्स भी मिल जाएंगे। फिफ्थ फ्लोर पर कैमरा शॉप्स थी जहाँ से मुझे ट्राइपॉड लेना था, कार्बन फाइबर वाला, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है और उसको मैं अपने ट्रैवल बैग में कहीं भी डाल के कहीं भी ले जा सकता हूँ। एक इस चीज के लिए मैंने इतना ट्रैवल किया है और ये इंडिया में नहीं मिलता। और हाँ, ये रियल स्टोर था, कोई फेक नहीं। बाकी यहाँ पर तुम टैटूज बनवा सकते हो, मसाज ले सकते हो इसी फ्लोर पर, बट सारे पैसे तो मेरे ट्राइपॉड में चले गए। यहाँ पर फर्नीचर भी था, हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट आइटम्स भी थे। और सिक्स्थ फ्लोर पर रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं, फूड कोर्ट है और यहाँ पर कोवर्किंग स्पेस भी है जहाँ पर तुम बैठकर अपना काम कर सकते हो, जैसे कि ये KFC। और हाँ, ये भी रियल है। और 7th फ्लोर पर था सिनीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट गेमिंग जोन, बट यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मॉल हो गया खत्म और मेरे बजट के साथ साथ मेरी हिम्मत भी। बताओ, 2 स्पेशल चीजें तुम्हें दिखाता हूँ जो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद आई। सबसे पहली थी ये एक कैप कस्टमाइजेशन शॉप, जहाँ पर तुम अपनी पसंद की कोई भी कैप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर कोई भी पैच, कोई भी लोगो या फिर कोई भी नाम लिखवा सकते हो। बस यहाँ पर अपनी कैप सिलेक्ट करो, उसका कलर पिक करो, फिर यहाँ पर जो भी लिखवाना है उसको इनको लिख कर दे दो और फिर ये तुम्हें फॉन्ट सिलेक्शन करवाते हैं। और फिर ये बड़ी बड़ी सिलाई मशीन यहाँ पर जो लग रही है, इससे तुम्हारी कैप पर कुछ भी डिजाइन बन सकता है। मैंने यहाँ पर अपनी एजेंसी के लोगों का कैप बनवाया है और मजा आ गया क्वालिटी में। और प्राइस है, अगर तुम अपना नाम लिखवाते हो तो 400 बात और अगर कोई लोगो बनवाते हो तो 500 बात, कैप इंक्लूडेड। और दूसरी जो मेरी फेवरेट चीज थी वो यहाँ पर थी ये इंस्टाग्राम इंस्टेंट फोटो वेंडिंग मशीन। इस वेंडिंग मशीन में तुम्हें बस अपना इंस्टाग्राम हैंडल सर्च करना है, वहाँ से फोटो सिलेक्ट करके तुम कस्टमाइजेशन कर सकते हो। वहाँ से तुम अपनी या किसी की भी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो और फिर कस्टमाइज करके ये तुम्हें प्रिंट करके दे देगा। वैसे तो मैं यहाँ पर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के गया था, बट वापस आया तो मेरे पास था ये बैग, कुछ इंस्टाग्राम फोटोज, एक नेम एनग्रेव्ड कैप और ये क्यूट सी कैट और ये आईफोन। बट मैं यहाँ पर इसका कवर लेना भूल गया, तो अगले दिन ये
हाँ टूट गया। बाकी तुम बताओ तुम्हें एमबी के मॉल कैसा लगा और तुम्हारी फेवरेट शॉप या चीज कौन सी थी जो अगर तुम यहाँ पर होते तो तुम भी लेते, और अगर ये मॉल इंडिया में होता तो इससे भी ज्यादा भीड़ होती। और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, और अगर तुम्हारे पास कुछ चंद मिनट और है तो ये बराबर में आ रही वीडियो भी देख सकते हो।